कुछ आएगा, कुछ जाएगा। मौसम के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने इन पौधों की। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि सर्दियों में खूब सारी बहार और खूब सारे रंग भरने वाले पौधे हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे इन पौधों पे खतरा आ जाएगा। जब हम नर्सरी जाएंगे तो यही सोचेंगे कि आगे आने वाले मौसम के अनुसार पौधे खरीदे जाएं, यानी कि गर्मियों के कुछ पौधे खरीदे जाएं या फिर कुछ परमानेंट पौधे खरीदे जाएं। पर आज मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी जल्दी से जाइए नर्सरी में दौड़ के और वो सारे पौधे खरीद लीजिए जिनका मौसम ख़त्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पौधे आपके साथ हमेशा रहें। आपकी थोड़ी सी कोशिश से आपके पास ढेर सारे पौधे हो सकते हैं, और हो सकता है कि मौसम में यानी कि सर्दियों में आप इन पौधों को न खरीद पाए हों किसी भी कारणवश। तो अभी भी समय है, भाग के जाइए, क्योंकि नर्सरी में अब ये पौधे आपको 5 से 10 रुपए की कीमत में बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करने हाजिर हैं जाते हुए सीजन के पौधे। अब ये पौधे मैं आपसे ख़रीदने के लिए क्यों कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके यहाँ नर्सरी में मौसम के समय ये पौधे बहुत महंगे मिल रहे हों, पर अब इन पौधों का मौसम जा रहा है तो नर्सरी वाले क्या कर रहे हैं कि ये सारे पौधे बस लगभग आप ये समझिए कि फ्री में ही दे रहे हैं। अब हमारे लेने से फ़ायदा क्या होगा कि ये पौधे बहुत सारे देखिए बीज बनाते हैं। अब ये बीज जब हम इकट्ठा करके रख लेंगे तो अगले साल 5 रुपए की कीमत में या 10 रुपए की कीमत में आप न जाने कितने पौधे बना पाएंगे। तो अगर आपने महंगे की वजह से अभी तक ये पौधे नहीं खरीदे थे तो अभी ख़रीद लीजिए। कुछ एक परमानेंट पौधे जैसे कि अपना कलेंचो, तो ये भी अभी सीजन इसका ख़त्म हो रहा है, तो अभी ये औने पौने दामों पे आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपका परमानेंट प्लांट है, आपका पौधा कभी नहीं जाएगा, है ना। और बाकी ये सारे पौधे बहुत सारे सीड्स बना के जाएंगे। तो आपके पास जो जो पौधे नहीं थे सीजन में महंगे मिल रहे थे, तो अभी जाइए और 10-5 रुपए की कीमत में अगर आपने 1-2 पौधे भी खरीद लिए ना, तो न जाने कितने सारे बीज आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि नर्सरी में अभी गर्मियों के पौधे आ गए हैं, उनको भी ये पौधे अभी मरने की कगार पे हैं, धीरे धीरे निकालने हैं, तो लगभग मुफ्त में जैसे ही मिल जाएंगे। बस कंडीशन यही है कि जब आप ये पौधे लेके आएँ तो इनमें ये सीड पॉट्स बनने दें। सीड पॉट्स जब बनेंगे, अच्छे से जब बीज पक जाएंगे, बीज आपका मैच्योर हो जाएगा, तभी आपका अगले सीजन में काम आएगा। अगर आपने सोचा ये कि कच्चे बीज आपने तोड़ के रख लिए तो आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, आपकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो जिन जिन पौधों में सीड पॉट्स लगते हैं ना, उनको तसल्ली से पकने दीजिए। हाँ, कुछ बीज जैसे ये बीज पका तो कई सारे बीज हमारे छिटक जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कब आपका सीड पॉट मैच्योर हो गया, कब बीज पक गया, कब आपको हार्वेस्ट करके रखना है। जैसे कि अपना ये साल्विया, जब अंदर बीज इसका पकता है तो काले रंग का सरसों के दाने के जैसा बीज होता है। अगर आपने ये पंखुड़ी तोड़ ली तो इसके अंदर आपको ग्रीन कलर का बीज मिलेगा, जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो पंखुड़ी है तो नीचे सूख के गिरे उससे पहले हमें बीज को हार्वेस्ट कर लेना है, बीज को हमें संभाल के रख लेना है। तो बस यही थोड़ी सी सावधानी हमें दिखानी कि जैसे जैसे हमारा जिस पौधे का बीज मैच्योर होता जाए, तो उस फूल को, जैसे कि इस फूल को हम अच्छे से जब पकने देंगे, उसके बाद जैसे सूख जाएगा तो हम तोड़ के रख लेंगे, तो इस पौधे का बीज तैयार हो जाएगा। बाकी इन सब पौधों में जैसे पैंजी है, तो धीरे धीरे करके इनमें बहुत छोटे छोटे हल्के से राई से भी छोटे दाने इसमें नीचे बनेंगे। तब जब वो पक जाएंगे तभी बीज हम लोग हार्वेस्ट करके रखेंगे। कुछ पौधों में बीज जल्दी पक जाते हैं, पर कुछ पौधों के बीज पकने में काफ़ी सारा वक्त लगता है। पर बीज लगभग सभी पौधों में लगता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। ये देखिए अपना डॉग फ्लावर, इसमें तो इतने सारे सीड्स होते हैं और एक सीड पॉड में भी सैकड़ों बीज होते हैं। ये देखिए अपना पॉपी, मैं 2 पौधे लाई थी, सीजन
ख़त्म होने वाला था तभी लाई थी, कुछ एक फूल फूले और अभी यहाँ पर ये सीड पॉट्स बने हुए हैं। और इसी पर्पज़ से मैं 1 महीना पहले ख़रीद के लाई थी, जिससे कि मेरे पास इस पॉपी के सीड्स तैयार हो जाएं। इधर देखिए अपना हॉलीहॉक, ये तो मैं पौध लाई थी, बहुत 2 महीना पहले लाई थी। पौध भी मुझे 10-10 रुपए की मिल गई थी। 10 रुपए का एक पौधा था। एक थोड़ा डार्क पिंक है, एक लाइट पिंक है। अभी जब इसका सीजन ख़त्म होगा तो मेरे पास ना जाने कितने सारे सीड्स होंगे। जब इसका फूल सूख के नीचे चढ़ जाएगा तो पीछे से अपना ये सीड पॉड इस तरह से छोड़ के जाता है। अब ये सीड पॉड इसी पौधे में लगा रहेगा। धीरे धीरे इसके बीज पक जाएंगे, तब मैं इन बीजों को हार्वेस्ट करके रख लूँगी। अभी कच्चा तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। आपको लगा सीड पॉट बन गया, आपने तोड़ के रख लिया और वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इस तरह से आप जब नर्सरी में जाएंगे तो कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिखाए। आपकी नर्सरी में जो पौधे मिलेंगे, बस ये ध्यान में रखिए कि जिन पौधों का सीजन ख़त्म हो रहा है वो आपको सस्ते मिलेंगे, और कुछ एक जो उसमें कलियां बनी हैं, या मेरे ख्याल से अभी महीने 1.5 महीने तो इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। उसके बाद पीछे से आपके पास बच जाएंगे बहुत सारे बीज। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आप जल्दी से अपने पास वाली नर्सरी में जाइए और वो सारे सस्ते से पौधे उठा लीजिए जो मरने की कगार पे हैं। ढेर सारे बीज बनाइए, खुद बोइए, अगलों को भी दे दीजिए, उनके यहाँ भी ढेर सारे फूल खिलेंगे। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करके जाइए। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर चाहते हैं कि आप किसी अपने को वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।